मॉर्निंग दोस्तों, आई एम पवन कुमार शाह। टुडे माय टॉपिक इज चैप्टर नंबर 9 क्लास 10th त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। आज मैं आपको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग बताने वाला हूं, जो कि आपको इससे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल नंबर 7 तक बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखो इसका इंट्रोडक्शन क्लास, तो सबसे पहले आपका ये होगा काम कि आप पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख ले। अगर आपको इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो नहीं है आपके पास, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक कीजिएगा, आप आराम से देख सकिएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात आती है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ना सबसे ज़रूरी है। उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाएं। तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख लीजिएगा, एग्जाम्पल जितना बताया गया उसको देख लीजिएगा, तब आप क्वेश्चन पे अटेम्प्ट होइएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको इसका एग्जाम्पल नंबर जब ख़त्म करा दिया हूँ, तो मैं अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 पे लेकर आया हूँ, ताकि आपका पहला नंबर से 16 नंबर तक क्वेश्चन प्रॉब्लम कहीं ना हो, बन जाए आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो आपके दोस्त भी देखें और वो अपना दोस्त फिर अपने दोस्त को भेजेगा। तो हमारे चैनल का नाम जो है दोस्तों, वो है पवन जी का क्लासेस। क्या है? पवन जी का क्लासेस। पवन जी का क्लासेस है, इसको आप शेयर करें अपने दोस्तों को और अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करें। एक नया चैनल खुला गया है केएल क्लासेस, जिसमें आपको इंग्लिश से भरपूर नॉलेज वहाँ मिलती है। और तीसरा हमारा एक नया चैनल खुलने वाला है, अभी खुला नहीं है, खुलेगा आपको मैं बताऊंगा जरूर। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आपको मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो प्रश्नावली 9.1 है, अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सो देखिए, आप क्वेश्चन को लिखना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। इस कारण से आप सीधे आप क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, क्वेश्चन को सारा लिखेंगे और फिर आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए आप समझिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, बोला गया है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है। कितनी डोर पे? 20 मीटर लंबी, 20 मीटर लंबी। ठीक है, समझिएगा। अभी एक सर्कस है, एक कलाकार है, 20 मीटर लंबी एक डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब बंधी हुई है, तथा भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। देखिए ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। एक ये तो मेरा भूमि पे एक खंबे है, क्या बोला गया, ये पूरा जो मेरा रस्सी जो था वो बंधा हुआ है। ठीक है, और ये कितना बोला गया, 20 मीटर है, 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर है, और बोला गया है कि खंबे शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ इस डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 है। कितना बोला गया? 30 है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है। क्या करने बोला है? खंबे का ऊंचाई ज्ञात करने बोला है, मतलब इसका ऊंचाई निकालने को बोला गया है। नाम लिख देते ABC। अब देखिए, आपको एक बात ध्यान रखते हुए काम करना है कि अगर हमको खंबा पूछा है, मतलब हमको पूछा है, क्या पूछा है। सो देखिए, आप सबसे पहले क्या पूछा आपको, ये पूछा है P, मतलब लंब, इसका जो लंब है मेरा, ये लंब पूछा है, मतलब ऊंचाई पूछा है। अब आपको पता होगा कि लंब बटे कर्ण भी होता है, और लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है, मतलब P बाय H क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो हमको पूछा है, क्या पूछा है हमको? P निकालने बोला है, मतलब लंब निकालने बोला है। तो हमको लंबाई निकालने, उसका ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? P बाय H का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर ला देंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हल, और लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे? सो देखिए, पहले लिखेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या दिया हमारा? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P बाय H। P मेरा क्या दिया हुआ? P बाय H। P मेरा दिया हुआ है कितना? AB लिख देंगे। और मेरा जो कर्ण है सो क्या दिया हुआ है? AC, तो AC लिख देंगे। थीटा का मान कितना हुआ है? 30 दिया हुआ है, तो थीटा का मान 30 लिख देंगे। इज इक्वल टू AB हमको दिया नहीं, AB तो निकालना है, AB लिख देंगे। AC कितना दिया है? 20 मीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, फर्रा बना दीजिए, फर्रा एकदम। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री का मान आप जान रहे होंगे कि 1/√2 होता है। और यहाँ पे AB का AB लिख देंगे, यहाँ पे 20 मीटर का 20 मीटर लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है हम लोग को। सो बस ओनली आप सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे √2 AB हो जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ पे 20 मीटर हो जाएगा। और ए बी इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। अब 1/2 होता है तो यहाँ पे तो 2 आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए बी आ गया, ए बी इज इक्वल टू 20 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जब ये कटेगा तो कितना आएगा? 10 मीटर आएगा। तो कह सकते हैं कि नहीं? हम कह सकते हैं कि जो ए बी का मान है, वो 10 मीटर होगा। उसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो मेरा लंबाई, जो मेरा ऊंचाई था वो 10 मीटर था। अब अगर आपको यहाँ पे लगता होगा कि सिर्फ साइन थीटा से ही आ सकता है क्या, तो साइन थीटा के अलावा भी आ सकता है, दूसरे से भी। साइन थीटा से ला के दिखा दिया आपको। अब मैं आपको इसी का अपोजिट से ला के दिखाता हूँ। जिससे साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक थीटा क्या होता है? h/p। और h हमको क्या दिया गया है? h हमको AC दिया गया था, AC लिख देंगे। और p मेरा क्या दिया गया था? AB दिया गया था। ठीक है। अब कॉसेक थीटा का मान कितना दिया गया है? थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ 30 लिख देंगे। अब मेरा AC का मान देखिए, AC कितना दिया है? 20 दिया हुआ है। और नीचे AB तुमको निकालना है, AB निकालना है। अब कॉसेक 30 का मान कितना होता है? कॉसेक 30 का मान होता है 2। ठीक है। और यहाँ 20 बटे क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं दोस्तों, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 2AB आ जाएगा। और 2AB इज इक्वल टू यहाँ 20 आ जाएगा, 20 मीटर। यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर। अब देखिए यहाँ पे AB लिख देंगे इज इक्वल टू, ये मेरा इंटू में था, जाएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा। तो 20/2 उसका मतलब 10 मीटर। तो AB इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। इस क्वेश्चन को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। बस ध्यान ये देना है कि अगर हम कॉसेक थीटा पुट किए हैं तो कॉसेक थीटा को पुट किए तो उसी के अनुसार भी ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों। साइन थीटा पुट किए हैं तो उसी प्रकार उसका मान भी पुट करेंगे उस तरह हम लोग। ठीक है। तो इसी प्रकार आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन गया। अब मैं चलता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अब मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ दोस्तों। आप लोग मेंटलिटी लगाइए, खुद अब से बन जाएगा। बस सिर्फ दिमाग लगाइए, क्या क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, किस तरह फिगर बनेगा, उसके अनुसार आप सब समझ जाइएगा। आपका से भी बनने स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो बस समझिए और बनाइए। हम कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाते हैं, बस क्वेश्चन क्या कहता है उसी से दिमाग लगा करके क्वेश्चन को बना देते हैं। तो आप भी क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को समझिए, आपसे भी बन जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। देखिए चलते क्या बोलता है। सो देखिए क्या बोला, आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है। देखिए एक आप तो इतना तो आप जानते होंगे, इतना तो होशियार होंगे कि पेड़ खड़ा होता है, सुतल नहीं होता है। ठीक है। तो पेड़ खड़ा होता है तो पेड़ खड़ा कर दिए। ठीक है। अब क्या बोला, आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है। तो एक पेड़, जो ये पेड़ था सो टूट गया। एक पेड़ टूट जाता है, तोड़ दिए, टूट गया अपने आप ही। बोलता है कि बोला और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो पेड़ का जो शिखर होता है, ये वाला क्या बोलते हैं, जो नीचे से भूमि होता है उसको छू देता है। ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है। सो तथा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने कोण बनाया? 30 डिग्री कोण बनाया। ठीक है। आगे देखिए, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, पाद बिंदु की दूरी। ठीक है। जहाँ पेड़ का शिखर, जहाँ जो पेड़ का जो शिखर था और जमीन पे छुआ था, वहाँ जाके क्या होता है? मिल जाता है। वहाँ की दूरी शिखर जमीन को छूता है। 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोला? 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको बोला गया है। ठीक है। अब समझिए क्या क्या बोला क्वेश्चन को। सो बोला पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। 8 मीटर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। क्वेश्चन हमको फॉल्ट लग रहा है, इस कारण से हम क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करके देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन सही लिखा है या गलत लिखा है। सो 1 मिनट रुकेगा आप। देखिए बोले ना क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है इसमें, इसी कारण से थोड़ा गलत हो गया। क्या बोला गया? 8 यहाँ बोला गया है कि छूता है और 8 मीटर है, मतलब ये जो दिया गया है वो 8 मीटर है। यहाँ की दूरी है, यहाँ की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। इसको मान देते ये, इसको मान देते बी, इसको मान देते सी। अब हमको निकालने क्या बोला है? निकालने बोला है इसकी ऊंचाई निकालने बोला है,
ये पेड़ की पूरा टोटल ऊंचाई निकालने बोला है। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा, ये तो पेड़ पूरा खड़ा था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खड़ा था पेड़। अब ये पेड़ यहाँ टूट गया, तो टूट गया तो ये सब मुड़ गया, और मुड़ गया तो ये जो इसका शिखर था वो ज़मीन को छूने लगा, और ज़मीन को इस प्रकार छुआ कि पाद बिंदु से पूरा ज़मीन जहाँ छुआ वहाँ की 8 मीटर दूरी निकल गया, उन लोग दूरी उसका बीच जो हुआ 8 मीटर की दूरी हो गया, ठीक है। और एंगल कितना एंगल में झुका, वो 30 डिग्री का एंगल में झुक गया। तो हमको क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा, हमको इसका भी ऊंचाई निकालना पड़ेगा, और ये पेड़ जो पहले खड़ा था उसके भी ऊंचाई निकालना पड़ेगा। इन दोनों को जब जोड़ देंगे टोटल आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है दोस्तों, भाइयों बहनों, तो आप लोग पहले खुद बनाइए, तब वीडियो को आप लोग आगे बढ़ा के देखिएगा। देखिए क्या कहता है सो। अब देखिए आप समझिएगा कि हमको ये निकालना है, हमको निकालना है पहले, अगर ऊंचाई इसका निकालना है तो इसका निकालने के लिए क्या लगाएंगे, P/H नहीं P/B। तो P/B किसका फॉर्मूला था, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे हम लोग, इसका निकालना है P/B। तो P/B किसका होता है, tan थीटा का होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B। और P क्या दिया हुआ है, P मेरा AB दिया हुआ है, और B क्या दिया हुआ है, BC दिया हुआ है। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान 30 दिया गया है। अब AB तो निकालना है मुझे, BC कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले tan 30 का मान जानना होगा। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। और यहाँ पे AB का AB लिख देंगे, और यहाँ पे 8 मीटर लिख देंगे। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ के बाद क्या करेंगे हम लोग, तो कुछ नहीं करेंगे, 1/4 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, AB को इंटू करेंगे √3 से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको इंटू करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 8 मीटर आएगा। उसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, AB जो है वो 8/√3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये इंटू में था जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए इसका निकाल दिए हम लोग, इसका कितना निकाले, 8/√3 मीटर निकाल दिए। अब हमको इसका भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले खड़ा था, तो टोटल निकालना है। तो इसको निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लिख दिए। अब क्या दोगे, यहाँ पे हमको निकालना है H, क्या निकालना है, H। और हमको दिया गया क्या, दिया गया हमको B। तो H/B चाहे B/H आप कुछ भी बोले। तो देखिए यहाँ पे हमको निकालना है क्या, H निकालना है। तो हम निकालते चलिए B/H। तो B/H किसका होता है, cos थीटा का होता है। B/H बेस बाय हाइपोटेनस। तो B मेरा क्या दिया हुआ है, 8 मीटर दिया गया है। H हमको क्या है, H निकालना है, AC, ठीक है। आगे देखिए प्रोसेस, cos कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 8 मीटर AC तो हमको निकालना है। अब देखिए आगे cos 30 का मान, cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान आप जान रहे हैं √3/2 होता है, और यहाँ पे 8 मीटर/AC होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3AC हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ AC इज इक्वल टू, ये मेरे इंटू में था, अब जगह बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आपको एक चीज़ पता होगा, देखिए इधर अगर आपको बता देते हैं यहाँ पे कि अगर माइनस है बराबर को उधर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है बराबर को उधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर इंटू है तो बराबर को उधर डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ पे डिवाइड है बराबर को उधर लेंगे तो इंटू हो जाएगा। उसी का अपोजिट कर दिए, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा बराबर को उधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इंटू में रहेगा भागा में रहेगा इधर करेंगे तो इंटू में हो जाएगा, अगर इंटू में रहेगा तो बराबर के इधर करेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे इंटू में है, तो इंटू में बराबर के इधर लिख रहे हैं तो किस में होगा, भागा में हो जाएगा, तो 16 मीटर/√3 हो जाएगा। तो आपका AC का भी मान निकाल दिए और यहाँ पे AB का भी मान निकाल दिए। अब लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू AB/AC, AB/AC। AB क्या दिया हुआ है, 8√3 प्लस ये कितना दिया हुआ है, 16√3। एलसीएम लेंगे, √3 ही आएगा, 8 और 16 24, तो 24√3 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बस इसमें कुछ नहीं करना था, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसका आगे कितना 16√3 आया, इसका 16√3 मीटर। इन दोनों को जोड़ दिए, पूरा टोटल पेड़ की ऊंचाई निकल गया। अब हम आपको बताते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें हम 3rd नंबर क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको समझ लीजिए हल्का। आपका आंसर ये भी ठीक है, बट अगर इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्या बेस्ट रहेगा, देखिए इधर, जैसे कि अगर यहाँ पे 24√3 आ गया था, यहाँ देखिए आराम से आप 24√3 आ गया था, इसको हर का परिमेकरण कर दीजिए आप। तो हर का परिमेकरण करेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 24√3 आ जाएगा, और नीचे √3 × √3 कितना होता है √9, और √9 का कितना होता है वर्ग, कितना होता है 3 होता है ना। तो अगर √9 का स्क्वायर रूट पूछेंगे तो कितना होगा 3 होता है। तो अगर आप इस तरह भी कर सकते, देखिए √3 × √3 2 बार लिखा हुआ है, मतलब का स्क्वायर देंगे, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया। तो यहाँ पे 3 हो गया। देखिए 8 तिया 24, कितने आंसर आ गया आपका 8√3 मीटर। ये भी आंसर आपका सही होगा, ठीक है। परफेक्ट आंसर ये भी सही है, लेकिन ये भी सही था, ठीक है। अब आपको मैं 3rd नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3rd नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, समझिएगा ध्यान से। उसमें दो क्वेश्चन को एक साथ जोड़ दिया है और एक क्वेश्चन बना दिया गया है। क्या कहता है सो देखिए, एक ठेकेदार बच्चों के लिए खेलने के लिए किसी पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए क्या बोला गया, और बोला गया है वाला हो तथा भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बनाता झुका हो, और इसके अधिक उम्र वाले के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहता है, और उसका भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाया गया है। क्या बोला क्वेश्चन सो देखिए। और अंतिम में क्या बोला गया, अंतिम में बोला गया दोनों स्थितियों में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए सो निकालने बोला गया। देखिए क्या बोला गया सो, क्या बोला गया, एक बोला गया एक ये मेरा फिसल पट्टी है और इसका बोला 1.5 मीटर ऊंचाई है, ये BC, ये था 5 वर्ष से कम वाले बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र वाले, कम आयु वाले के लिए, ठीक है। और ये कोण जो बना रहा है सो 30 डिग्री का बना रहा है। अब अगला बोला गया है, अगला जो है वो अगला है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए क्या किया, उसमें भी एक फिसल पट्टी लगाया है, और उसका जो बोला ऊंचाई दिया गया है वो 3 मीटर दिया गया है, और जो कोण बनाया वो 60 का बनाया, मतलब PQR, ठीक है। तो बोला गया कि किसकी अधिक होगी किसकी कम होगी, ठीक है, किसकी अधिक होगी किसकी कम होगी। तो हम लोग बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे। देखिए हमको दिया गया P, निकालना है H, तो P/H किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा होता है। तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB/AC। थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना दिया हुआ है 1.5, AC तो निकालना है। साइन थीटा 30 का कितना मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/5/AC हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, AC इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 3 मीटर आ गया, 3 मीटर आ गया। यह आपका किसका आ गया, इसका आ गया, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग फिर लिखेंगे, इसमें क्या है, इसका भी निकालना है, इसका भी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे PQ/PR। अब साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/ क्या होता है 2 होता है। अब आराम से देखिए आप यहाँ पे PQ कितना दिया है 3 मीटर दिया गया है, PR निकालना है मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3PR हो जाएगा, और यहाँ पे 6 मीटर हो जाएगा। PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मीटर/√3 हो जाएगा। अब अभी आपको बोले थे हर का परिमेकरण करने बोले थे, क्या करने बोले थे, हर का परिमेकरण करने बोले थे आपको। तो PR इज इक्वल टू 6√3 इंटू √3 × √3/√3,
यहाँ कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, बटे यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब आराम से देख सकते हैं आप यहाँ पे 2√3 मीटर आ चुका है, 2√3 मीटर आ चुका है। अब आपको खुद नज़र आ गया होगा इसमें कि कौन ज़्यादा बड़ा है और कौन कम छोटा है। तो इसमें आपको एक नज़र आ रहा होगा जो मेरा कम उम्र वाले बच्चा है, उसके लिए जो 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी जो लंबाई हुआ वो 3 मीटर हुआ। कितना हुआ 3 मीटर। इसका कितना हुआ, इसका जो हुआ सो 3 मीटर हुआ, कितना 3 मीटर, और इसका कितना हुआ 2√3 मीटर हुआ। इससे आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसी तरह और क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब क्वेश्चन नंबर मैं 4 बताने जा रहा हूँ। अब मैं चौथा नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। देखो चौथा नंबर में क्या कहता है। सो 4 नंबर क्वेश्चन में, 4 नंबर सबसे ईजी दोस्तों, 4 नंबर आप खुद से बना सकते हैं। अरे कितना क्या करना है, ओनली फॉर हल्का सा फॉर्मूला लगाना है। आपको एंगल दिया गया है, आपको क्या बोलते हैं बेस भी दिया गया है, आपको क्या निकालना है लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला तो पता है, लंब बटे आधार क्या होता है cos थीटा होता है। आपका आंसर आ जाएगा फटाक से। क्या कहता है सो देखिए, भूमि पर स्थित एक बिंदु से जो एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने की मीटर पर है दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर को देते हुए 1 मिनट, 30 मीटर की दूरी पर है। आगे क्या बोला गया है, जो भूमि के साथ क्या बोलते 1 मिनट, ओह सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ा दिया। चौथा नंबर क्वेश्चन में गलत क्या कर सुनिए। भूमि पर स्थित एक बिंदु से जो एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का मतलब हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, तो ऊपर की ओर देख रहे हैं उसका मतलब समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये कितना बोला 30 बोला गया, 30 मीटर दिया गया है। ऊपर की ओर देख रहे हैं, इस तरह का ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर देखेंगे तो ये यूनियन कोण यही होता है। ये यूनियन कोण कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है। क्या बोला, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने बोला गया है। ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है। इसको नाम देंगे ए, बी और सी, और हम लोग क्या निकालेंगे मीनार की ऊंचाई निकालने बोला गया है। उसका मतलब हमको 30 तो मिल चुका है आधार, और ये हमको क्या लंब निकालना है। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, cos थीटा का मान होता है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हल, और लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिखाई दे रहा है आपको, निकालना क्या है लंब निकालना है। तो लंब निकालना है तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है लंब बटे आधार P/B। तो P/B किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का होता है। किसका होता है tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा AB बटे BC, AB बटे BC। और tan थीटा का मान कितना दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, और AB तो निकालना है मुझे, AB लिख देंगे कि AB, और BC कितना दिया है 30 मीटर। कुछ नहीं करेंगे, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। AB का AB लिख देंगे यहाँ पे, 30 मीटर का 30 मीटर लिख देंगे यहाँ पे। अब आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या आएगा यहाँ पे AB√3 आएगा, यहाँ पे 30 मीटर आएगा। अब AB यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 30 मीटर बटे √3। और हम जान रहे हैं कि कभी भी बटे में √3 रहता नहीं है, हर में हम लोग रूट को रखते नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से हर का परिमेयकरण करेंगे, लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा, यहाँ पे 30/√3 दिया गया था, करेंगे यहाँ पे √3/√3 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा
30√3 बन जाएगा। √3 इंटू √3 क्या होता है दोस्तों, भाइयों बहनों, 3 होता है। यहाँ से कट करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। और जब 10 आ गया तो यहाँ पे 10√3 मीटर आ जाएगा आंसर आपके लिए। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये मीनार की जो ऊंचाई हुआ सो 10√3 मीटर आंसर आ गया। अब आपको मैं एग्जाम्पल बोलते हैं, अब आपको मैं 5 नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को इतना जो 4 क्वेश्चन बताया है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसमें कुछ नहीं किए दोस्तों, जो क्वेश्चन किया गया उसी के अनुसार हम लोग फ्लो किए और टोटल आंसर लाके दिखा दिए। आगे आप लोगों को 5वां नंबर खुद से ट्राई करना है, नहीं बनेगा तो आप वीडियो मेरा देख सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगा होगा तो। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको 5वां नंबर क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 5वां नंबर भी सबसे आसान है, पतंग के बारे में बताया गया है। उसी तरह पतंग के जैसा आपको भी उड़ाऊंगा मैं, और उसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन को साथ में बनवाऊंगा। तो स्टडी विथ मी कर रहा हूँ एक तरह, सोचिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और अपने आप कॉपी में बनाते रहिए, देखिएगा कि आपको मन हमेशा लगते रहेगा। क्या कहता है क्वेश्चन, सो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितने पे, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, अगला क्या बोला गया, पतंग में लगी हुई डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर स्थित एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ तक बांध दिया गया है, अस्थायी यहाँ पे बांध दिया गया है। आगे क्या बोल रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री कोण का है। कितने का है, 60 डिग्री कोण का है। ठीक है, 60 डिग्री कोण का है, 60 डिग्री कोण का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है। इसका लंबाई कितना डोरी का है सो निकालने के लिए हमको बोला गया है। क्या बोला क्वेश्चन, कुछ नहीं बोला। एक पतंग है जो कि 60 मीटर ऊंचे में उड़ रही है और उसका जो एक खुट्टी में बांध दिया गया है, और खुट्टी जो बांधा है उसमें एंगल जो बना है वो 60 डिग्री का बना है, और जो झुका है वो जो बांधा है उसमें कोई ढीला नहीं है, वो पूरा टाइट है, तब एंगल बनाया है पूरा। तो क्या बोला गया, हमको इसका लंबाई निकालने बोला गया है। तो हमको लंब मिल गया है, हमको कर्ण चाहिए। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, लंब बटे कर्ण P/H साइन थीटा का होता है। तो पुट करेंगे, आंसर लाएंगे फटाक 3, लिखेंगे हल, लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB हो जाएगा, AB लिख देंगे, बटे क्या हो जाएगा AC तो निकालना है मुझे। साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, इज इक्वल टू AB कितना दिया गया है, 60 मीटर दिया गया है। फिर यहाँ पे AC तो निकालना है मुझे। साइन थीटा का मान क्या होता है, √3/2 होता है, आप तो खुद जान रहे हैं √3/2 होता है। यहाँ भी 60 मीटर बटे AC हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3AC हो जाएगा, और यहाँ पे 120 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब एक AC इज इक्वल टू ये मेरा इंटू में हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा मीटर। अब क्या करने बोले थे कि जब भी बटे में आ जाएगा √3, हर में आ जाएगा √3, तो उसको रखना नहीं है, उसको हटा देना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या होगा, 120 मीटर बटे √3 इंटू √3 हो जाएगा। क्या आ गया यहाँ पे, 120 √3 बटे √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, आपको सिखा चुके हैं। फिर देखिए यहाँ पे 40 बार में कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 40 √3 मीटर। दिस इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बस आज 5 नंबर तक ही क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुकी है और मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हर एक विद्यार्थी चाहता है कि मुझे कम समय में ज़्यादा कुछ मिले, तो मैं कम समय में ज़्यादा कुछ दिया हूं। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट करके हर क्वेश्चन को लिख सकते हैं। यहाँ पे 40 √3 मीटर आ गया है। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जहाँ तक बनेगा वहाँ तक वीडियो में लाने का प्रयास करूँगा, और ये 2 वीडियो और लगेगा और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं 10 चैप्टर जाऊँगा, फिर 11 चैप्टर जाऊँगा। 10 के बाद 12 होता है। 10 जब पढ़िएगा तो 12 ही पढ़ना पड़ेगा।
8 पढ़िएगा तो 9 चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों रिलेटेड होता है। जब आपको 8 पढ़िएगा तो 9 पढ़ना जरूरी है, जब 10 पढ़िएगा तो 12 पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ये बस कहना है अंतिम में कि हमारा वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको पता चले कि हम लोग आग जली भी नहीं और हम लोग युष्मा प्राप्त कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको माइंड में प्रेशर लेना भी नहीं होगा और आपका आंसर फटाक से आ जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में चला जाएगा। इसी कारण से आपको हमेशा बोलते हैं कि पवन जी क्लास में जुड़िए और पवन जी क्लास को आगे से आगे भेजा फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर एक विद्यार्थी और हर एक दोस्त आपका बोले कि हमको जो तुम साथ दिया है ना वो सबसे बेस्ट दिया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग अपने दोस्त से हवाई मांग लीजिएगा, बट आपको शेयर करने के बाद ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको जितना भी आपको अच्छा लगा होगा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। आप आगे और वीडियो बनाइए, मैं आगे और वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।